बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार होटल स्टाइल में चिकन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा आपको। झटपट में मज़ेदार चिकन कढ़ाई आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार चिकन कढ़ाई कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें, मजेदार बनेगी, टेस्टफुल बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मजेदार टेस्टी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ले लिया, अच्छी तरह वॉश कर लिया, पानी इसका खुश्क कर लिया है। तो इसको हम करेंगे मैरिनेट करने के लिए इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर दें। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। 2 टीस्पून भर के इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। तकरीबन हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें नमक और लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही, ये तकरीबन 200 ग्राम दही है। तो इसको ना आपने हाथ से अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि मसाले जो है वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई हो जाए। तो ये मैंने कट लगाए हैं चिकन को, इसके अंदर भी आपने मसाला लगाना है और आधे घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो चलें जी, चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लिया दही के अंदर, मसालों के अंदर। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। उतनी देर में हम जो प्याज टमाटर की ग्रेवी है वो बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करके उसको गर्म कर लिया है और 1 मीडियम साइज़ का प्याज ऐड कर देंगे। आज मेरे घर में भी मेहमान आए थे तो मैंने सोचा कि जल्दी रेसिपी चिकन की किस तरीके से बनाई जाती है आपके साथ भी शेयर कर दूं। अचानक मेहमान आ जाए तो एक बार ये रेसिपी बनाकर ज़रूर खिलाएं। एक तो बनेगी मज़ेदार, दूसरा इसके ऊपर टाइम नहीं लगता बनाने में। तो प्याज को ना हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। तो प्याज को मैं सॉफ्ट कर लूँ फिर आपसे मिलता। प्याज को तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर लिए थे जिसको मैंने रफली कट कर लिया। इसमें ऐड करके टमाटर को आपने ना हल्का सा फ्राई करना है, सॉफ्ट करना है इसको आपने मैच नहीं करना क्योंकि हमने इसकी पेस्ट रेडी करनी है। इसी के साथ हम 4 हरी मिर्च साबुत ऐड कर देंगे और 2 मिनट तक हम टमाटर को भी इसी तरह सॉफ्ट कर लेंगे। चलें जी, टमाटर और हरी मिर्च ऐड करने के बाद 2 मिनट तक फ्राई कर लिया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसकी हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरी कढ़ाई ले ली, इसके अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। ज़्यादा नहीं आपने ऐड करना क्योंकि प्याज के अंदर हमने हाफ कप ऐड किया था। तो जब हम पेस्ट बनाएंगे उसकी उसी ऑयल के साथ बनाएंगे, फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ऑयल को मैंने गर्म कर लिया, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 तेज़ पत्ते छोटे छोटे ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 स्टार फूल है और 8 से 10 दाने काली मिर्च साबुत, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का तकरीबन ½ इंच का, जिसमें ऐड कर देंगे और 1 मिनट तक हम इनको फ्राई कर लेंगे सारी चीज़ों को, ताकि खड़े मसालों की भी प्यार सी खुशबू आना शुरू हो जाए और लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। 1 मिनट तक इन सारी चीज़ों को पका लिया है, फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन को तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो ये जो मसाला है दही वाला सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। और इसको आपने तब तक भूनना है चिकन को जब तक दही का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और चिकन की अच्छी तरह भुनाई नहीं हो जाती। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा
तो जल्दी से मैं इसको फ्राई कर लूँ, भुनाई कर लूँ चिकन की, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलिए जी, चिकन की अच्छी तरह भुनाई कर ली है 5 से 6 मिनट। ये जो ग्रेवी बच चुकी है, ये ग्रेवी है, ये दही का पानी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम नहीं हो रही इसके अंदर घी कम है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस टाइम पे आके ये जो पेस्ट बना के रखी थी, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और ऑयल इसके अंदर ही है, ऑयल मैंने नहीं निकाला। तो अब आपने क्या करना है, फ्लेम को हाई करके इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह, ताकि जो टमाटर की पेस्ट के अंदर पानी वगैरह वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए और जो ऑयल है वो हमारा सेपरेट हो जाए, तब तक हम इसको भून लेंगे। तो फ्लेम आपने अब हाई कर देना, हाई फ्लेम पे आपने इसकी भुनाई करनी। तो मैं भी जल्दी से इसकी भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज और टमाटर की पेस्ट को अच्छी तरह पका लिया है, इसकी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बन चुकी है और ये झटपट में चिकन कढ़ाई बन जाती है। आप मेहमानों को जल्दी से जल्दी बनाकर दे सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जूलियन में कटी अदरक और 2 हरी मिर्च ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई, मिक्स कर देंगे। इंशाल्लाह एक बार ज़रूर बनाएं ये रेसिपी, आपकी तारीफ़ें करेंगे मेहमान। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, इसको भी मिक्स कर देंगे। तो 1 मिनट तक हमने पकाना है इसको, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। 1 मिनट तक मैं इसको पका लूँ तमाम चीज़ों को जो आखिर में ऐड की हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो 1 मिनट तक इसी तरह मिक्स करते हुए लो फ्लेम पे मैंने पका लिया है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो फ्लेम को आप ऑफ कर देंगे, जल्दी से हम करते हैं इसको डिश आउट। आपको दिखाता हूँ मैं इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह चेक करें कितना ज़बरदस्त चिकन हमारा बनकर रेडी हो चुका है और झटपट में बनकर रेडी हुआ है माशाल्लाह। ग्रेवी चेक करें चिकन की। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। अगर आपके पास टाइम कम है, मेहमान आ चुके हैं, तो एक बार ये ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन कढ़ाई की, झटपट में बन जाने वाली, कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो झटपट में आप चिकन कढ़ाई किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।